नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, जिस कहानी का नाम है प्यार का सफर। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। छोटे से पहाड़ी गांव रुद्रगढ़ में, जहां सूरज की पहली किरणें चाय के बगानों पर गिरती थी और पहाड़ों के बीच से गुजरती हवा मधुर संगीत छेड़ती थी, वहीं रहती थी अनन्या। वह गांव की सबसे चुलबुली और खुश मिजाज लड़की थी। उसकी आंखों में सपने, हृदय में उत्साह और मुस्कान में जादू था। अनन्या का सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें एक बेहतर भविष्य दे। वह हर सुबह अपनी साइकिल पर किताबों का थैला लटकाए पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़ती। बच्चों को पढ़ाने के अलावा उसकी एक और आदत थी, गांव के पास बने झरने पर बैठकर किताबें पढ़ना। एक दिन जब वह झरने के पास बैठी थी, तभी अचानक पास के शहर से आया एक युवा फोटोग्राफर आर्यन वहां पहुंचा। वह प्रकृति की तस्वीरें लेने आया था। उसकी आंखें कैमरे की लेंस से हटकर अनन्या पर थम गई। उसकी सादगी और मासूमियत ने आर्यन को बांध लिया। आर्यन ने अनन्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत संकोच कर रही थी। फिर भी धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। अनन्या को पता चला कि आर्यन शहर में एक नामी फोटोग्राफर है, लेकिन वह अपने काम से असंतुष्ट था। उसे हमेशा लगता था कि वह केवल पैसे कमाने के लिए तस्वीरें खींचता है, जबकि उसका असली जुनून प्रकृति को कैद करना था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अनन्या के सरल जीवन और सपनों ने आर्यन को एक नई दृष्टि दी। वहीं आर्यन ने अनन्या को यह सिखाया कि सपनों को केवल देखना नहीं, उन्हें जीना भी चाहिए। एक दिन आर्यन ने अपनी कैमरा गैलरी में अनन्या की कुछ तस्वीरें दिखाई। वह तस्वीरें अनन्या की अनजाने में खींची गई थी, हंसते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, झरने के पास सोचते हुए। अनन्या ने उन तस्वीरों में अपने अंदर छिपी ताकत को महसूस किया। लेकिन प्यार की राह आसान नहीं होती। आर्यन को जल्द ही वापस शहर जाना पड़ा। उसके मन में दुविधा थी, शहर की जिंदगी और अनन्या के गांव की सादगी के बीच। वह अनन्या से प्यार करता था, लेकिन उसे डर था कि वह उसके सपनों को पूरा करने में बाधा न बन जाए। अनन्या ने आर्यन से कहा, प्यार का मतलब किसी को रोकना नहीं, बल्कि उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहारा देना है। आर्यन शहर लौट गया, लेकिन उसका दिल रुद्रगढ़ में ही था। वहीं अनन्या ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक नई लाइब्रेरी बनाने का सपना देखा। आर्यन ने शहर से अपने फोटोग्राफी के जरिए पैसे जुटाकर अनन्या के सपनों को पूरा करने में मदद की। कुछ दिनों बाद आर्यन गांव वापस आया। इस बार वह खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास अनन्या के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। उसने गांव के पास एक छोटी सी फोटोग्राफी गैलरी खोली, जहां उसने रुद्रगढ़ और अनन्या की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की। गैलरी का उद्घाटन अनन्या के बच्चों ने किया। यह देखकर अनन्या की आंखें खुशी से भर आई। उसी शाम झरने के पास, जहां उसकी पहली मुलाकात हुई, आर्यन ने अनन्या से पूछा, क्या तुम मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाओगी? अनन्या मुस्कुराई और कही, यह सफर तो तभी शुरू हो गया था जब आपने पहली बार मुझसे बात की थी। गांव के झरने, चाय के बगान और बच्चों की हंसी के बीच उनकी प्रेम कहानी ने एक नया अध्याय शुरू किया। अब ये दोनों न केवल एक दूसरे के सपनों को पूरा कर रहे थे, बल्कि रुद्रगढ़ की खूबसूरती और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को सम्मान देने और उन्हें साकार करने की भी थी। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।